अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ये आपको कल मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ ग्रामर, टाइप 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये आपकी ग्रामर की डेफिनेशन है। ग्रामर इज फोर टपल। जैसे आपका ऑटोमेटा 5 टपल था, ग्रामर जो है 4 टपल है। एन टी पी एस। एन इज सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, टी इज सेट ऑफ टर्मिनल्स, एस इज द स्टार्ट सिंबल एंड पी इज द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, हमारे पास जो एन और टी है, सेट ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, उनको हम कंबाइन करके वी एक सेट हमने डिफाइन कर लिया, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी इक्वल्स टू एन यूनियन टी, यानी कि टर्मिनल्स एज वेल एज नॉन टर्मिनल्स। तो जहां पर हमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों को रिप्रेजेंट करना है, वहां पर हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। टाइप 0 आपको बताया था, यू डेराइव्स वी। इस टाइप की लैंग्वेज जो है वो आपकी टाइप 0 कैटेगरी में आएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं यू बिलोंग्स टू वी स्टार एन वी स्टार। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए वहां पर वी लिया था। अदरवाइज जैसे मैंने आपको लास्ट लास्ट टर्म पर बताया था, आप एन यूनियन टी स्टार और यहाँ पर भी एन यूनियन टी स्टार भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लंबा लगता है, देखने में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। वी स्टार मतलब कोई भी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, यानी एन के लेफ्ट और राइट में कोई भी स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल मस्ट बी देयर सो दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड। ठीक है, जिसको आप एक्सपेंड करते हैं वो आपका नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनल एक होना, नॉन टर्मिनल तो मस्ट है, एक नॉन टर्मिनल हो गया। और जो स्मॉल वी है, यहाँ पर जो आप वी देख रहे हैं, दिस इज बिलोंगिंग टू वी स्टार, यानी कि ये भी आपकी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स है, इंक्लूडिंग लेंथ 0। इसमें आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाती, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 0 के ऊपर अगर आप एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, दैट द साइज ऑफ लेंथ ऑफ यू इज ऑलवेज लेस देन वी, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ है वो राइट हैंड साइड से कम है, देन वी कॉल इट अ टाइप 1 ग्रामर। ठीक है, ये आपकी टाइप 1 ग्रामर कहलाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। लेंथ इंक्रीजिंग मतलब लेंथ आपकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ओरिजिनली जो एक्सप्रेशन था उसकी लेंथ कम है, और जो आपका डेराइव होने के बाद आ रहा है उसकी लेंथ आपकी ज्यादा है। सो डेफिनेटली इट इज अ लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। दिस टाइप 1 ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अगर आप उसके रूल्स जो हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा ए बीटा डेराइव्स अल्फा गामा बीटा। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा वी आर ड्राइविंग गामा। ठीक है, ए से आप गामा ड्राइव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कि आपके कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ए और बी जो आपके लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट हैं वो आपके यहाँ पर भी बने हुए हैं, एंड ए हैज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर अल्फा बीटा आप यहाँ से हटा देते हैं, देन ए कैन नॉट चेंज टू गामा। अगर आप हटा दें तो फिर ये गामा में चेंज नहीं होगा। ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा ही आपका हो सकता है चेंज। ठीक है, तो इस वजह से ये आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कहलाती है। अल्फा बीटा जो है दे आर स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स, एंड गामा और ए जो है वो आपका दिस इज सिंगल नॉन टर्मिनल, एक सिंबल है। और गामा जो है दिस इज अगेन स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट 1। वी प्लस है, वी प्लस में क्या होता है आपका जो सिंगल लेंथ वाली स्ट्रिंग है वो वहां से स्टार्ट होता है, यानी कि लेंथ 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लेंथ 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है। इससे आप ये भी इन्फर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ कितनी है, एटलीस्ट 1। अगर आपके अल्फा बीटा जो है नल स्ट्रिंग हो जाते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाते हैं, तो सिर्फ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए रह जाएगा, यानी कि आपका यहाँ यू था, यहाँ ए है। ठीक है, यू में भी आपके पास इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन था वो ये था वी स्टार एन वी स्टार। तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्फा जो है वो वी स्टार हो गया, बीटा जो है वी स्टार हो गया, और एन की जगह हमारे पास ए आ गया। ठीक है, यू में। और वी में क्या था, वी प्लस था, यानी कि आपके पास एक एटलीस्ट लेंथ जो है वो 1 है। वी बिलोंग्स टू सॉरी वी वी बिलोंग्स टू वी स्टार। आपके पास कुछ भी लेंथ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि वी की लेंथ जो है वो यू से ज्यादा है, यानी कि अगर यू की लेंथ 1 है तो वी की लेंथ 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है वहां पर। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये चीज फुलफिल हो रही है। ए की लेंथ 1 हो गई, लेफ्ट और राइट सिंबल को आप अगर 0 0 कर दें तो दोनों तरफ कैंसिल होगा। सो यू आर ड्राइविंग ए इंटू गामा। गामा की लेंथ जो है वो एटलीस्ट 1 होगी, क्योंकि दिस इज वी प्लस। यहाँ पर आपका वी प्लस है, यहाँ वी स्टार था, यानी कि लेंथ आपकी 0 हो सकती है, यहाँ पर वी प्लस यानी कि लेंथ आपकी 1 और मोर होगी। तो आपके पास एटलीस्ट लेंथ जो है वो 1 है, यानी कि कम से कम एक के बराबर है। या ये आपके पास कोई स्ट्रिंग हो सकती है ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल, तो आप इसकी भी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो यू कैन से दैट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज ऑल्सो अ लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बात करते हैं तब हम इसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी कहते हैं।
सो दिस इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। उसके बाद हमारी टाइप 2 ग्रामर थी। टाइप 2 ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, इन देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, ए इज ड्राइविंग अल्फा। आप देखें तो यहाँ पर ए को आप गामा में लेके जा रहे थे, यहाँ पर ए को अल्फा में लेके जा रहे हैं। सो दोनों जगह आपके प्रोडक्शन जो है वो सेम है, बट हियर द प्रोडक्शन वाज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहाँ देख सकते हैं आप, उसकी प्रेजेंस बनी हुई थी, बट हियर इज नो सच थिंग अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर आपके पास अल्फा और बीटा नहीं है। इनकी एब्सेंस में आप अल्फा और बीटा को हटाकर जो है वो आप गामा को ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्टली गामा ड्राइव कर रहे हैं। देयर इज नो नीड टू हैव दीज कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर सिंस नो कॉन्टेक्स्ट इज देयर, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर दिस इज अवर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाती है। यहाँ पर ए इज अगेन बिलोंगिंग टू एन, यानी कि नॉन टर्मिनल है। ए कैन नॉट बिलोंग टू टी, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर नोट कर ली कि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए जो है वो नॉन टर्मिनल्स में से है। अगर आपको कभी मान लिया आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या वाइवा में आपसे पूछा जाए कि ए, या उसमें लिख दूं मैं कि ए बिलोंग्स टू टी, सो दैट शुड बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी किसी भी टाइप की ग्रामर में जो है वो टी नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन नॉट डराइव एनीथिंग फ्रॉम टर्मिनल। आप किसी भी टर्मिनल से कुछ ड्राइव नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ नॉन टर्मिनल ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना मस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में। इसी वजह से यहाँ पर यू को इस फॉर्म में लिखा गया था, सो दैट यू आर हैविंग एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल। क्योंकि वी में आपकी रिस्ट्रिक्शन कुछ और नहीं लगा सकते। वी में आपके पास लेंथ 0 और मोर हो सकती है, यानी कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। यहाँ भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, तो आपने एक नॉन टर्मिनल को यहाँ पर एंश्योर कर दिया, एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल इज देयर, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल इज देयर, ठीक है। आपके टाइप 1 में भी एक नॉन टर्मिनल है, टाइप 2 में भी एक नॉन टर्मिनल है। एंड अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू वी स्टार। यहाँ पर आपका वी स्टार आ गया, यानी कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। आपके पास सिर्फ टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, सिर्फ नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। उनकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है, और राइट हैंड साइड में भी किसी कॉन्टेक्स्ट का जो है वो यहाँ पर आप देखें तो यूज नहीं है। जैसे आपके यहाँ पर था अल्फा बीटा लगे हुए थे, और वो राइट हैंड में भी लगे हुए थे, यानी कि इनकी प्रेजेंस में आप सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं, इनकी एब्सेंस में नहीं कर सकते। Since no contexts are present, that's why this grammar is called context free grammar. Most European languages, आप जो देखें इंग्लिश टाइप की लैंग्वेजेस हैं, they are called they can be represented using a context free grammar. उनको आप context free grammar से represent कर सकते हैं, but generally Indian languages cannot be represented with the help of context free grammar, क्योंकि यहाँ पर आपका context important होता है Indian languages में, कि आप किस context में बात कर रहे हैं। वो context अगर आपका change होगा तो आपका word जो है वो change हो जाएगा। जो आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया था, अगर आप सिर्फ उन एक्सप्रेशंस को कंसीडर कर रहे हैं इन्वॉल्विंग प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाता है, ई ड्राइव्स ई प्लस ई, यानी आप ई से ई प्लस ई को ड्राइव कर सकते हैं, या ई इंटू ई को कर सकते हैं, या पैरेंथेसिस ई को कर सकते हैं, या ई से आप आईडी को डराइव कर सकते हैं, यानी कि आईडी जो है वो आइडेंटिफायर हो गया। आप जो एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज लाइक सम आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे इट विल बी इन द फॉर्म, अगर आप वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपके पास ऐसा हुआ एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस जेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपका एक्स जो है दिस इज सम आइडेंटिफायर, इसको हम जो है वो आइडेंटिफायर कहेंगे। दिस इज अवर आईडी 1, दिस इज अवर आईडी 2, दिस इज अवर आईडी 3। तो ये हमारा जो है वो आईडीज है, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी एक्सप्रेशन कंसीडर करें तो ये सब आपके आइडेंटिफायर्स ही कहलाएंगे। और आपके पास ये जो नंबर है इसको भी आप किसी आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप या कांस्टेंट आप उसको कंसीडर कर लें, कांस्टेंट के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन ले लें। अदरवाइज आप इसको भी एक आइडेंटिफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं कि हमें तो उससे रिप्लेस करना है, आईडी विल बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ 2, ठीक है। आप आईडी को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको भी आप चाहें तो आईडी से ले सकते हैं। ये आपके पास ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लिया। अगर आप चाहें इसे
माइनस वाले को कभी हमने माइनस लिया था तो आप इसे माइनस वाले को हटा भी सकते हैं, बने रहें दिए वैसे। सो इफ यू हैव बीन गिवन एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो आप इस एक्सप्रेशन को डेराइव कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। ये आपका ई जो है वो स्टार्ट सिंबल है, आपने ई लिया, ई से आपने ड्राइव किया ई स्टार ई। ठीक है, फिर आपने लेफ्ट हैंड का जो ई है एक्सप्रेशन उसको लिया, उससे आपने पैरेंथेसिस ड्राइव किया, उसके बाद ई आया, उससे आपने ई प्लस ई ड्राइव किया, उसके बाद ई से आपने आई डी ड्राइव किया, ई से आई डी ड्राइव किया, ई से आई डी ड्राइव किया। सो नाउ यू हैव एक्सप्रेशन parenthesis id plus id parenthesis star and id, so you have got the expression। अगर आप इस एक्सप्रेशन को जो आपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है उससे uh, अगर आप स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं एंड यू रीच टू द एक्सप्रेशन, देन दिस एक्सपेंशन और दिस डेरिवेशन इज कॉल्ड टॉप डाउन डेरिवेशन। ठीक है, ये आपका टॉप डाउन डेरिवेशन कहलाएगा, टॉप डाउन पार्सिंग कहलाएगी। ठीक है, और अगर आप बॉटम से स्टार्ट करते हैं, यानी आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें और उससे आप जो है स्टार्ट सिंबल पे पहुंच जाएं, इफ इट इज बीइंग डन देन दिस इज कॉल्ड बॉटम अप पार्सिंग। ये आपकी बॉटम अप पार्सिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमने टॉप डाउन किया था, दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, ये आपकी टॉप डाउन पार्सिंग है, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ई। और आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने अगले पेज में बताता हूँ। चलिए अगले पेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यही बताता हूँ। ठीक है, मान लिया आपके पास यही एक्सप्रेशन है, आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। आप इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यू विल रिप्लेस ऑन ईच एक्सप्रेशन, हर बार आप दिस इज योर सेंटेंशियल फॉर्म, तो आप इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कहाँ तक पहुंचना, यू हैव टू रीच टू दी स्टार्ट सिंबल। अगर आप इससे स्टार्ट सिंबल पे पहुंच जाते हैं कोई भी एक्सप्रेशन या प्रोडक्शन यूज करते हुए, तो आप यहाँ पर इस प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं, ई यानी ई ड्राइव्स आईडी। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई प्लस आई टी स्टार आई डी। अगले स्टेप में फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ई प्लस ई स्टार आई डी। ठीक है, फिर आपके पास ई प्लस ई आ गया, तो आप यहाँ पर ये रूल यूज कर सकते हैं, ई प्लस ई कैन बी रिड्यूस टू ई स्टार आई डी। फिर आप अगली बार एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे इस ई को ड्राइव कर सकते हैं। सो यू कैन रिप्लेस दिस ई बाई सिंपली ई स्टार आई डी। फिर आप ई स्टार ई से रिप्लेस कर सकते हैं, आई डी कैन बी रिप्लेस्ड विद ई, देन ई स्टार ई कैन बी रिप्लेस्ड विद ई। आप ई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू हैव स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन, आपने इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया एंड यू रीच टू द स्टार्ट सिंबल, आप स्टार्ट सिंबल पर पहुंच गए। तो ये आपका बॉटम अप पार्सिंग कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बॉटम अप। बॉटम अप पार्सिंग, पार्सिंग अभी आप उसमें कंपाइलर वाले यूनिट में पढ़ेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, तो वहां पर आपका ये आएगा पार्सिंग जो है। बेसिकली पार्सिंग में हम अपने एक्सप्रेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं, वेदर द एक्सप्रेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर और नॉट। ठीक है, तो आपके पास क्या मेथड है चेक करने का, आपको ऑटोमेटिक मेथड बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया आपको मालूम पड़ा कि हाँ ये सही है। ठीक है, इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट देन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम। आपको कुछ एल्गोरिथम बनानी है, उसकी हेल्प से आपको पता लगाना है कि हाँ ये स्टेटमेंट आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द स्टेटमेंट, तो आप देखें से आपने टॉप डाउन पार्सिंग यूज किया तब भी आपने पता लगा लिया, यू कैन derive this sentence starting from you e, you can derive this sentence if this is possible, it means your स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया कि स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है और आप जो है स्टार्ट सिंबल तक पहुंच गए, तो ये भी आपके पास मेथड है। सो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप पार्सिंग, इसको हम बॉटम अप पार्सिंग बोलते हैं, इसको टॉप डाउन पार्सिंग बोलते हैं। ठीक है,
तो दोनों तरह की पार्सिंग आपकी यूज होती हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सा आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट दीज आर टाइप ऑफ पार्सिंग जिसको आप यूज करेंगे आगे चलकर। इसलिए हम इसको पार्स ट्री भी कहते हैं। ये जो ट्री यहाँ पर जनरेट हुआ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पार्स ट्री। ये आपका पार्स ट्री कहलाता है, ठीक है। सो यू रीच टू दी स्टार्ट सिंबल, आप स्टार्ट सिंबल पहुंच गए, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट सही था। आप कोई गलत स्टेटमेंट लेकर देखिए, चेक करिए। मान लिया आपने लिया पैरेंथेसिस, आपका मान लिया बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपने लिया ई आई डी प्लस आई डी स्टार, और आपने गलती से एक यहाँ भी लगा दिया पैरेंथेसिस सपोज, ठीक है। तब क्या होगा, आई डी प्लस आई, बल्कि आई डी कर दीजिए, आई डी प्लस आई डी स्टार आईडी, और उसके बाद आपने एक पैरेंथेसिस और लगा दिया, एडिशनल पैरेंथेसिस। सो यू नो दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपको मालूम है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप अगर इसको चेक करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे, ऐसे करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं आपका स्टेटमेंट आई एम राइटिंग इट अगेन, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास कोई स्टेटमेंट है, प्रोग्राम आप बनाएंगे तो इसी तरह के आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। मान लिया आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, उसके बाद आपने गलती से एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपको देखने में अंदाज भी नहीं हो रहा कि आपने गलत बनाया सही बनाया। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, आप इससे स्टार्ट करेंगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ई प्लस आई डी स्टार आई डी, ठीक है। अगले स्टेप में आपके पास आ जाएगा ई प्लस ई स्टार आई डी और ब्रैकेट, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल ई विद इन ब्रैकेट डॉट आई डी। आप देखते जाइए इसको कैसे आप कन्वर्ट करते आ रहे हैं, हर बार आप जो है एक रूल यूज कर रहे हैं। पहले आप एक्सपेंड कर रहे थे, अब आप जो है ना रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को आप किस में रिड्यूस कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस इनटू ई। आपने ई में कर दिया, ई स्टार आई डी और ब्रैकेट, इसको भी मिटा दूं। पार्सिंग यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहां से जो मिटाया था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया ई स्टार आई डी, दिस ब्रैकेट वाला ई जो है वो आपका यूजिंग दिस स्टेटमेंट आपका इसमें रिड्यूस हो गया, ई में रिड्यूस हो गया। सो नाउ यू हैव ई स्टार, यहाँ पर हम ई में रिड्यूस कर देंगे और ये आपके पास रह गया। उसके बाद आपने ई स्टार ई को ई में रिड्यूस कर दिया और ये रह गया। नाउ यू हैव नो प्रोडक्शन दैट कैन रिड्यूस दिस ई एंड राइट पैरेंथेसिस इनटू द ई, ऐसा आपके पास जो है कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस विल रिजल्ट इन द एरर, ठीक है। ये आपको मालूम हो गया पार्सिंग करने के बाद कि हाँ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? बताइए आप लोग, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा था प्रोग्राम में अपने, कंपाइलर उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, कंपाइलर ने उस स्टेटमेंट को पार्स किया, ठीक है। पार्स कैसे करता है ये आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर उसने बॉटम अप पार्सिंग यूज किया है, या आप जो है टॉप डाउन पार्सिंग यूज किया, यहाँ पे हम बॉटम अप यूज कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम अप मान लीजिए यूज किया, तो उससे यू शुड बी एबल टू रीच टू दी स्टार्ट सिंबल। तो यहाँ पर आप देखें यू आर नॉट एबल टू रीच टू दी स्टार्ट सिंबल, आप जो है स्टार्ट सिंबल पे नहीं पहुंच पाए, देयर शुड बी ओनली ई, ठीक है। अब अगर आप देखें इसे कैसे करेक्ट कर सकते थे, जस्ट नोट दैट अगर आपके पास यहाँ पर एक ब्रैकेट और होता, ठीक है, तो अभी तक वो चल रहा होता। अभी तक हमने उसको रिड्यूस नहीं किया, अगर
जस्ट कंसीडर, पहले नहीं था, वो आप अगर इससे करेक्शन करें तो क्या होता, अगर आपने सही ब्रैकेट लगाए होते तो ये अब तक चल रहा होता, ठीक है। तो आपके पास एक ब्रैकेट यहाँ पर होता। इफ यू हैड दिस, देन you should be able to uh, reduce this parenthesis within bracket, जो आपका e है उसको आप e में रिड्यूस कर पाते। अगर आप इसे कर लेते देन इट मींस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास पैरेंथेसिस बराबर नहीं है, इक्वल पैरेंथेसिस नहीं, जितने आपने ओपन किए थे उतने क्लोज हो जाएं, देन योर स्टेटमेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द स्टार्ट सिंबल। लेकिन अगर आपने बैलेंस्ड पैरेंथेसिस लगाए तो आपका सिंबल जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट सिंबल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ई हैज बीन रीच्ड, आप ई पे पहुंच गए, इट मींस योर स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ। अब आप देखें तो वैसे भी यहाँ आप देख के भी बता सकते हैं, विद इन ब्रैकेट आपने लिखा हुआ है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मे बी डिवीजन, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं देन कंपाइलर इज एबल टू टेल वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो अगर आप पैरेंथेसिस बराबर नहीं लगाते देन कंपाइलर विल रिपोर्ट एरर कि यहाँ पर आपके प्रोग्राम में एरर है। और अगर आपने सही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं देन कंपाइलर विल बी एबल टू कंपाइल द स्टेटमेंट सक्सेसफुली। तो आपका जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रोग्राम में वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सो दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये मैंने आपको बताया कि इसमें टॉप डाउन पार्सिंग कर सकते हैं। टॉप डाउन पार्सिंग में यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल एंड यू रीच टू दी यू ट्राई टू रीच टू दी स्टेटमेंट, जो भी आपका गिवन स्टेटमेंट है आप उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह कर दिया उसको, दिस इज योर पार्स ट्री, आपने इसका एक पार्स ट्री बनाया और आप इस स्टेटमेंट में पहुंच गए। अगर आप इस स्टेटमेंट के जो लीफ नोड्स हैं उसको कंसीडर करें, ट्रेवर्स करें, यानी कि आप इस ट्री को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, parenthesis id plus id parenthesis star and id, so it means this statement is correct. This is top down parsing. बॉटम अप में आपने स्टेटमेंट से स्टार्ट किया और आप स्टार्ट सिंबल पहुंच गए, तो ये बॉटम अप पार्सिंग कहलाती है। मैंने ये बता दिया आपको, देखिए ये था डायरेक्टली आपने डराइव कर लिया, इट मींस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और अगर आप पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं लगाते हैं तो फिर इट विल रिजल्ट इन एरर, ठीक है, ये आपका एरर आ जाएगी। और अगर आप पैरेंथेसिस को बैलेंस कर देते हैं देन यू विल बी एबल टू रीच टू दी स्टार्ट सिंबल, आप स्टार्ट सिंबल पे पहुंच गए। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के रेफरेंस में यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था। तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आप जो है इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से डेराइव कर सकते हैं। एक चीज और, जो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए पिछले एग्जाम्पल में इसमें नहीं दिया था मैंने, और पिछले टर्न पे दिया था, ये यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एस ड्राइव्स ए एस बी, ठीक है, एंड एस ड्राइव्स ए बी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही राइट हैंड साइड में देयर इज ओनली वन नॉन टर्मिनल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक है ही। आप टाइप 3 की ग्रामर के हिसाब से देखें, जो आपके पास जो वो अवेलेबल है टाइप 2 की, कि देयर इज ओनली वन non-terminal on the left hand side and on the right hand side you can have a string of terminals as well as non-terminals। यहाँ पर right hand side में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पर आप देखें ये फुलफिल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल है और राइट हैंड साइड में आपके पास टर्मिनल्स एज वेल एज नॉन टर्मिनल्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। किसी में दो नॉन टर्मिनल है, किसी में एक नॉन टर्मिनल है, किसी में एक भी नॉन टर्मिनल नहीं है। सो दीज प्रोडक्शन रूल्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ ग्रामर टाइप 2, ठीक है। आपकी जो ग्रामर 0 1 2 टू जो ग्रामर टाइप 2 है उसके अकॉर्डिंग ये आपके सारे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए थे। यहाँ पर अगर आप देखें ये टाइप 3 का एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल आप इसे कंसीडर करें। देखिए यहाँ पर एस आपका नॉन टर्मिनल है, ठीक है, एक ही स्टार्ट सिंबल है, एक ही नॉन टर्मिनल है। टी आपके टर्मिनल सिंबल ये हो गए ए बी, ये आपके पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, एस ड्राइव्स ए एस बी एंड एस ड्राइव्स ए बी। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें ये कौन से टाइप की ग्रामर हुई, ये भी आपकी टाइप 2 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक नॉन टर्मिनल है और राइट हैंड साइड में आपके पास टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एंड देन अगेन टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल्स हैं। तो ये आपका जो रूल है, दिस रूल इज अकॉर्डिंग टू टाइप 2 ग्रामर, दिस इज नॉट टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, आपके पास या तो टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल होगा या
नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय अ टर्मिनल होगा, ऐसा ऑल्टरनेट आपको स्ट्रिंग नहीं मिलेगी. सो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द ग्रामर इज टाइप 2 और टाइप 3. तो आपकी ये टाइप 3 ग्रामर है. टाइप 3 के ऊपर टाइप 2 ग्रामर है. टाइप 3 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आपका या तो नॉन टर्मिनल लेफ्ट में होगा, या सॉरी टर्मिनल आपका या तो लेफ्ट में होगा नॉन टर्मिनल के, या राइट में होगा. जैसे देयर इज नॉट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स फॉलोड बाय टर्मिनल. ठीक है, इस तरह का सिचुएशन या सिनेरियो आपका नहीं होगा. सो दिस इज योर टाइप 2 ग्रामर. ठीक है, बट इफ यू ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली अ सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट में तो सिंगल होता है टाइप 2 में, लेकिन आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है. इट मीन्स दिस काइंड ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज लीनियर ग्रामर. इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रामर. ठीक है, ये आपकी यहाँ लिख दूं सिंस राइटिंग ऐसी आ रही इन दिस ग्रामर देयर इज एग्जैक्टली वन. इसको अंडरलाइन करिए. वन नॉन टर्मिनल ऑन दी राइट हैंड साइड. आपका राइट हैंड साइड है, वहां पर सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है आपका. दिस इज कॉल्ड लीनियर ग्रामर. लीनियर ग्रामर, ये आपकी लीनियर ग्रामर कहलाती है. ये लीनियर आपका वर्ड जो है मैथमेटिक्स से लिया गया. जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, आपके पास अगर इक्वेशन जो है वो इस तरह से y इक्वल्स टू mx प्लस सी. सो यू से दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. डिग्री यहाँ भी वन है, डिग्री यहाँ भी वन है, दो वेरिएबल है, दोनों की डिग्री वन है आपका. सो यू से दिस इज योर लाइन और लीनियर इक्वेशन. अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन यू से दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर पावर जो है टू हो गई, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ पर, यहाँ एक था, यहाँ पर दो हो गए. सो दिस इज नॉट अ लीनियर ग्रामर. तो वही आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है कि आपका एक ही राइट हैंड साइड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है. सो वी आर कॉलिंग इट अ लीनियर ग्रामर. ठीक है, ये आपकी लीनियर ग्रामर कहलाएगी. इज दैट क्लियर? ये दूसरा आपका एग्जाम्पल था. यहाँ पर आप देखें, एक तो आप ये आइडेंटिफाई करें, ये चीज आपकी हर ग्रामर में रहेगी एन और टी. ठीक है, और जो आपका एस वो भी हर ग्रामर में रहेगा. आपके प्रोडक्शन रूल है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी ग्रामर किस टाइप की है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें ए टर्मिनल, एस नॉन टर्मिनल, ए टर्मिनल. सो दिस कैन नॉट बी टाइप 3 ग्रामर, दिस इज टाइप 2 ग्रामर. ये आपकी टाइप 2 ग्रामर हो गई. टाइप 2 में भी दिस इज लीनियर ग्रामर बिकॉज देयर इज ओनली वन नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड. सो दिस इज योर लीनियर ग्रामर. यहाँ पर भी आपका ऐसा ही है, एस ड्राइव्स बी एस बी एंड एस ड्राइव्स सी. ठीक है, तो ये भी आपकी लीनियर ग्रामर है. इसका भी एग्जांपल बताया था, इससे आप जो है क्या क्या चीजें ड्राइव कर सकते हैं. तो ये आपकी थी डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, यानी कि आपके पास यहाँ जो स्ट्रिंग आ रही है सी के लेफ्ट में, उसकी रिवर्स स्ट्रिंग जो है सी के राइट में आ रही है. सो इट मीन्स दिस ग्रामर इज हैविंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो ये आपकी जो ग्रामर है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली पैलिंड्रोम्स. डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, यानी कि ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है सी के. आप रेफरेंस में अगर देखें तो सी के लेफ्ट में जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग राइट में है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो आपका रिवर्स हो गया. यानी कि अगर यहाँ डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू का रिवर्स स्ट्रिंग है. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ए बी अगर आया है तो यहाँ पर बी ए आया है. ठीक है, और जब सेम स्ट्रिंग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप रिवर्स भी कंसीडर कर सकते हैं और लीनियर भी कह सकते हैं आप इसको. जैसा पिछले उसमें था ए की पावर एन बी की पावर एन, आप वो स्ट्रिंग भी यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, और डब्ल्यू और डब्ल्यू का रिवर्स जो है वो भी यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं. कंसीडर वन मोर ग्रामर.
This is another example. नॉन टर्मिनल जो है वो आपका S है, टर्मिनल्स आर A and B, and production rules equals to S drives ASA, सेकंड है S in drives BSB, BSB drives AB, थर्ड है S drives SS। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये चीज चेंज हो गई है। और ये स्टेटमेंट भी होगा, एक और लिख लिया आप, मैं शायद यहाँ पे लिखना भूल गया। S drives BSB, या तो ASA होगा या BSB होगा या AB होगा, आपके पास ये स्ट्रिंग्स यहाँ से मिल रही। तो आप यहाँ पर अगर देखें, आप इससे क्या डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं स्ट्रिंग से, यू कैन डिराइव AB। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, जो सबसे पहली स्ट्रिंग है जो आप इससे नॉन टर्मिनल्स ड्राइव कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग है आपकी AB, यानी कि ये तो आपका दिस इज पार्ट ऑफ ग्रामर, ये आपके LG का हिस्सा होगी AB होगी। दूसरा आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट SS, और इनसे फिर आप ड्राइव कर सकते हैं, आपने इससे ड्राइव किया AB और S आ गया, फिर आपने अगले स्टेप में AB और AB आ गया। या आप इससे ड्राइव कर सकते हैं S drives SS drives, आपने किया इससे, अच्छा ASB था, सॉरी इट वाज ASB। यहाँ पर आप लोग करेक्शन नोट कर ली कि यहाँ करेक्शन किया और इसको हटा दी, B ड्राइव्स नहीं है, फिर इतना ही होगा। आप इससे जो है वो ASB ड्राइव कर सकते हैं या AB ड्राइव कर सकते हैं या SS ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने अगर डायरेक्टली ड्राइव किया तो यू कैन ड्राइव AB, आपने दो स्ट्रिंग ले लिया, S से ड्राइव किया SS, उसके बाद इससे आपने AB ड्राइव किया पहले S से और दूसरे S से भी AB ड्राइव किया, सो यू गॉट दिस। आपके पास स्ट्रिंग लैंग्वेज में ये हो सकती है स्ट्रिंग, या आपके पास लैंग्वेज में AB हो सकते हैं, यानी आप कितने भी जो है इनके सिंबल जो है इस ऑर्डर में डराइव कर सकते हैं। या आपने SS ड्राइव किया, उसके बाद आपने से ड्राइव किया ASB, ठीक है, और S, उसके बाद आपने ड्राइव किया ASB से अगेन आपने SSB और S, अगले स्टेप में आपने AB कर दिया, नहीं हो गया है A, फिर पहले इससे AB आ जाएगा। मैं अगर एक बार में एक ही करूं तो इस तरह आएगा, ठीक है, फर्दर AB B एंड S, ठीक है। इसको एक बार और आप ड्राइव करें, then you will get A B AB
B and S drives AB। तो आपके पास ये स्ट्रिंग आई। सो व्हाट दिस स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटिंग, या ये आपकी क्या लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ से, कुछ आप आइडिया अगर लगाएं। एज इट इज तो इसमें आपको नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये हम क्या लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। सो जस्ट इमेजिन, लेट्स assume A equals to left parenthesis and B equals to right parenthesis। अब आप देखें तो इसमें क्या स्ट्रिंग आपकी हो जाएगी। देखिए ए, ए, ये, 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 ये। So if you observe that this is well formed string of parenthesis, आप देखें सब well balanced string है। ये आपके पास ब्रैकेट ओपन हुआ, पैरेंथेसिस ओपन हुआ, एक और ओपन हुआ, एक क्लोज हो गया, एक ओपन रह गया, फिर एक और ओपन हुआ, फिर वो क्लोज हो गया, फिर ये आपका यहाँ पर क्लोज हुआ, यानी कि ये पैरेंथेसिस जो है वो इस स्ट्रिंग का मैचिंग पैरेंथेसिस है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक और पैरेंथेसिस आ गया। सो दिस इज वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस। इस को बोलते हैं डाइक सेट। इस जो वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस है इसको डाइक सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाइक सेट। सो दिस ग्रामर इज रिप्रेजेंटिंग वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस। तो आप जो देखते हैं कि कैसे पैरेंथेसिस की मैचिंग होती है, वो इस तरह से मैचिंग हो जाती है। आपने एक ग्रामर बनाई है, उसमें ऑटोमेटिकली मैचिंग हो रही है। आप अगर कहीं कोई गलत पैरेंथेसिस लगा देंगे, कंपाइलर विल बी एबल व्हाइल पार्सिंग टू आइडेंटिफाई द एरर इन द मैचिंग पैरेंथेसिस। कंपाइलर को मालूम पड़ जाए कि हाँ आपकी पैरेंथेसिस जो है वो मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, वैसे आपको स्ट्रिंग से नहीं मालूम पड़ रहा है कि यहाँ डबल ए और फिर बी आ गया, फिर ए बी, फिर बी, फिर ए बी आ गया। लेकिन आप अगर इसको रिप्लेस करें, ए को लेफ्ट पैरेंथेसिस और बी को राइट पैरेंथेसिस, देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ स्ट्रिंग इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रामर। ये आपकी ग्रामर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें बीच में आपको कुछ और एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, तो आप वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस थे, इसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में हम इस टाइप के अगर प्रोडक्शन रूल्स और बढ़ा देते हैं, सो यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ पैरेंथेसिस। वहां पर भी आप जो है इस तरह से कई पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल एक देखिए, एग्जाम्पल 1 नहीं है ये, शायद 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं। आई डोंट नो द नंबर। ठीक है, नंबर हटा दे रहा हूँ। आपके पास दो नॉन टर्मिनल है इस बार, और टर्मिनल आपके पास है 3, ए बी एंड सी। एंड प्रोडक्शन रूल्स, ये आपके पास प्रोडक्शन रूल्स हैं। पहला है एस derives A S B C, small c। S drives A B C। Third is CB derives BC। सी जो है यहाँ पर भी स्मॉल ही है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल नहीं है, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉन टर्मिनल। तो हमारे जो टर्मिनल सिंबल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो ABC जो स्मॉल लेटर्स हैं ये वाले, यहाँ पर भी स्मॉल ही कर दूंगा, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है ये। CB is replaced by BC and BB is replaced by BB।
first of all, just identify which kind of grammar is this, which type of grammar is this. यहाँ पर आपके पास एक सिंबल है और यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स है, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। ये आप टाइप 2 भी कह सकते हैं, टाइप 1 भी कह सकते हैं। 1 में भी इसी तरह की आपके पास स्ट्रिंग होती है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप स्टेटमेंट 3 और 4 को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें आपके रेफरेंसेस हैं, यानी आपसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल सी योर बी इज चेंजिंग टू बी सी, ठीक है। इस सी की प्रेजेंस में चेंज हो रहा है। अगर ये सी नहीं होगा देन यू कैन नॉट चेंज योर बी इनटू बी सी, बी को आप बी सी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सी यू कैन कन्वर्ट योर बी इनटू सी, ठीक है। आप इस सी की प्रेजेंस में चेंज कर सकते हैं इसे। तो सी बी वाली स्ट्रिंग आपकी जो है वो बी सी में कन्वर्ट हो गई। ऐसी आपकी यहाँ पर जो स्ट्रिंग बी भी थी, यहाँ पे भी आप देखें तो ये बी जो है वो कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में इसके साथ लगा हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बी योर स्ट्रिंग चेंजेस टू बीबी, ठीक है। सो दिस इज अवर टाइप 1 ग्रामर। इसको अगर आप देखें तो ये हमारी इसके हिसाब से क्या हो रही है, टाइप 0 तो नहीं, बट दिस इज बट टाइप 1 ग्रामर। ये आपकी टाइप 1